गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड ट्रिपल के क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, परीक्षा की घड़ी नज़दीक है, यानी परीक्षा हमारी लगभग फरवरी में स्टार्ट होने वाली है 10th क्लास की। तो हमें अभी जो नशा होना चाहिए वो सिर्फ पढ़ाई का होना चाहिए। जैसे आपने किसी गाने के बोल सुने होंगे आपने, मुझे मद की नहीं ज़रूरत, बस तेरे नाम का नशा है। तो हमें सिर्फ इस समय, पढ़ाई के समय, एग्जाम के समय सिर्फ पढ़ाई का नशा होना चाहिए, सिर्फ पढ़ने का नशा होना चाहिए। पढ़ो जितना हो सके, मन लगा के, दिन रात एक करके। पीछे चाहे तुमने कुछ भी ना पढ़ा हो, इन 2-3 महीनों में पढ़ लोगे तो जितने आपको एग्जाम में नंबर चाहिए उतने आप प्राप्त कर सकते हो। मन में एक लक्ष्य लेके चलो कि मुझे इतने तक नंबर चाहिए, मुझे अच्छी मेरिट लेके आनी है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। अब हम आज करेंगे चैप्टर 12 का रिमेनिंग पार्ट, 12.1 एक्सरसाइज का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इस चैप्टर का नाम है। छठे सवाल से शुरू करते हैं। छठे सवाल में है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का एक कैप्सूल है, वो एक बेलन के आकार का है, इस तरह से, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये एक अर्धगोला लगा हुआ है, एक अर्धगोला ये लगा हुआ है, ठीक है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। यहां से लेके यहां तक पूरे जो कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 mm, ठीक है। और उसका व्यास 5 mm है। ये जो व्यास है ये 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, सीधी सी स्पष्ट है, दो चीजें कि एक तो बेलन है, इसमें दो अर्धगोले हैं। एक बेलन प्लस दो अर्धगोले कर दो, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। हमारे पास विमाएं सारी होनी चाहिए, मतलब नाप सारे होने चाहिए जो भी हमें चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इसमें क्या क्या है? पूरे की लंबाई 14, ये 5, तो ये कितनी हो जाएगी? 2.5 यानी 2.5, ये भी 2.5। 14 में से 2.5 और 2.5 कितना है? 5 घटा देंगे तो बेलन की जो लंबाई है वो कितनी बच जाएगी? 9 mm। बेलन की लंबाई कितनी बच गई हमारे पास? 9 mm, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई तो हमें चाहिए कि ऊंचाई, लंबाई, गहराई जो भी है वो एक ही होती है बेलन की। और ये हमारे पास विमाएं आ गई, इसके व्यास के अकॉर्डिंग हमारे पास त्रिज्या आ गई, किसकी? अर्धगोले की। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो भी विमाएं दी गई है वो अच्छी तरह से लिखेंगे कि बेलन की त्रिज्या कितनी है? 2.5 mm। अर्धगोले की त्रिज्या सेम है, 2.5 mm। और बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई या बेलन की गहराई या बेलन की एच भी कह सकते हैं इसे, ये कितनी है? 9 mm, ठीक है। अब हम इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πRh। 2πRh किसका है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि दो अर्धगोले हैं, ठीक है। अब 2 पाई और आर और एच ये तो हो जाएगा। दो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr², ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2πRh प्लस में 2 दूनी कितना है? 4πr²। क्योंकि त्रिज्याएं समान हैं इसलिए हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से, ठीक है। त्रिज्या बेलन की भी 2.5 है और अर्धगोले की भी 2.5 है, 2 पाई और आर।
2 पाई और आर इसमें से कॉमन ले लिया, अंदर बच गया एच प्लस आर। एच प्लस 4 आर बचेगा, नहीं सॉरी 2 आर, क्योंकि 4 है, 2 तो यहां कॉमन ले लिया, तो 2 दूनी कितना बचेगा, 2 आर हमारे पास बच जाएगा। तो 2 और पाई की वैल्यू कितनी है, कितनी लेनी है इसमें, 22/7 ही लेनी है। 22/7 आर की वैल्यू 2.5 है तो 25/10 हो जाएगी। एच की वैल्यू कितनी है, एच ये किसकी है, एच सिर्फ बेलन की है, तो 9 प्लस में 2 गुणा में 25/10। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचा सिर्फ 5। 2 गुणा 22/7 गुणा 25/10 और गुणा में 9 और 5 हो जाएंगे हमारे पास 14। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 22 पंजे 110, 110 दूनी 220 mm²। ठीक है, ये आ गया कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरह से निकाल सकते हो। सारे गिनती के कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप, 7 स्टेप में आपका सवाल कंप्लीट होता है। देखो ये फॉर्मूले में से आप ये कॉमन निकाल लोगे, कॉमन से आपके क्या होगा कि कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। आप ये ध्यान रखना, बारी बारी कहता हूं मैं कि कॉमन वाला जो सिस्टम है बिल्कुल आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट में चलते हैं 7वें सवाल में। 7वें सवाल की रकम पढ़िए सभी। सातवां सवाल कहता है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। कोई तंबू है वो एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। इस तरह से तंबू बनाया गया है, ये शंकु हो गया। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ये बेलनाकार भाग है इतना, इसकी ऊंचाई और इसका व्यास दे रखा है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 2.1 मीटर और व्यास है 4 मीटर। व्यास है टोटल कितना, 4 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी यानी 2 मीटर। ठीक है, 2.1 मीटर ऊंचाई है, 2 मीटर त्रिज्या है, 4 मीटर व्यास है, इसलिए 2 मीटर त्रिज्या हो गई। तो 4 मीटर व्यास इसका है तो 4 मीटर व्यास इसका होगा, तो शंकु की त्रिज्या भी हमारे पास कितनी आ गई, 2 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई ये होती है, ये दे रखी है 2.8 मीटर। ठीक है, अब करना क्या है इसमें, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि 500 रुपए प्रति मीटर की स्क्वायर से प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। 1 मीटर स्क्वायर में लगते हैं 500 रुपए इस कैनवस को, यानी कि जो बनाया है ये तंबू जिस त्रिपाल से, उसकी लागत है वो ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले विमाएं लिख लो जो भी दी हुई है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई या कहीं से भी शुरू कर लो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 2.8 मीटर और बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई कितनी है 2.1 मीटर और बेलन का व्यास या बेलन की त्रिज्या ही लिख दो सीधी, यदि आपने डायग्राम अच्छे से बना रखा है तो 2 मीटर। ठीक है, शंकु की त्रिज्या कितनी, शंकु की त्रिज्या है 2 मीटर। तो ये हमारे पास सारी विमाएं हैं, हमने लिख ली। अब हम इसका तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक शंकु है एक बेलन,
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πRh। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? πRL। देखो r दोनों की सेम है तो हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? पाई को r को कॉमन ले सकते हैं। यहां बचेगा 2h प्लस में यहां बचेगा l। ठीक है, पाई r को कॉमन ले लिया, ये 2h यहां बच गया, ये l यहां बच गया। ठीक है, तो ये कॉमन आ गया इस तरह से। ठीक है, इसमें 22/7 ही लेना है। ध्यान दीजिए कि ये आधार ये है, 22/7 ही लेना है। पाई की वैल्यू, r की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर। 2 गुणा में h की वैल्यू 2.1 यानी 21/10 लिख सकते हैं इसको। l की वैल्यू 2.8 यानी 28/10। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 22/7 गुणा में 2, 21 दूनी कितना हो जाएगा? 42। 42/10 प्लस में ये हो जाएगा 28/10। अब देखो 22/7 गुणा में 2, 42 हो जाएगा। देखो 42 हो जाएगा 4.2, ये 4.2 हो गया। ये हो जाएगा 2.8, 8 और 2 10, 4 और 2 6 और 1 7। तो ये पॉइंट लगने के बाद ये टोटल हो जाएगा 7.0 और इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए ये लिख दिया। 7 से 7 काट देंगे, 22 दूनी हमारे पास आ गया 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें निकालना है, ये तो तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब तंबू पर लगे कैनवस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हम यहां निकाल देते हैं। तंबू पर लगे कैनवस का कैनवस की लागत, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं की लागत। तो तंबू कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का है? 44 नहीं मीटर का, सॉरी मीटर का है। 44 मीटर और 1 मीटर के 500 रुपए लगते हैं, तो 44 मीटर के कितने लगेंगे? 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22 और 2 जीरो, ये 22,000 रुपए जो हैं हमारे, ये किसके लग जाएंगे? तंबू पर लगे कैनवस की लागत आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सम हम कर लेंगे। अब हमें करना है 8वां सवाल। ठीक है, बिल्कुल इजी है। देखो कॉमन निकालने के बाद बिल्कुल इजी हो गया ये। तो अब हम करते हैं 8वां सवाल। 8वें सवाल में देखो क्या दिया है कि ऊंचाई 2.4 मीटर, 2.4 मीटर ऊंचाई है और व्यास 1.4 मीटर, 1.4 मीटर व्यास, 1.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है दोनों। एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल इस तरह से शंकु काट लिया जाता है इसके अंदर से। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शेष जो ठोस बचा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो ये तो खोखला हो गया सारा, यहां तक ठोस बचा है हमारे पास ये और इसका आधार। ठीक है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? इसमें देखो 3 चीजें हैं, बेलन का आधार है, शंकु है और बेलन है। इन तीनों को जोड़ देंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2.4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 2.4, बेलन व शंकु की त्रिज्या दे रखी है 0.7 सेंटीमीटर। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा?
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में बेलन के आधार का, बेलन का जो आधार है ये बचा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तब आएगा ये शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। देखो क्योंकि त्रिज्याएं सभी में समान है इसलिए हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और पाई सभी में है तो पाई और आर सभी से कॉमन ले लिया हमने। यहां बचेगा 2h, प्लस में यहां बचेगा l और प्लस में यहां बचेगा हमारे पास r। ठीक है, अब देखो इसमें क्या वैल्यू लेनी है, पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है। ठीक है, अब हमारे पास l नहीं है, l कैसे ज्ञात करेंगे, देखो l ज्ञात करने का तरीका h² प्लस में r² और इसका अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। h कितनी है, h है हमारी 2.4, r है 0.7, तो 2.4 का स्क्वायर 0.7 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576 और 2.4 का 5.76। इसी तरह से इसका आएगा 0.49। ठीक है, और इसका जो टोटल है वो हो जाएगा हमारा 6.25 और 625 का वर्गमूल होता है 225, तो 25 का ये पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2.5 सेंटीमीटर जो है हमारी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, किसकी तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। एल हमारे पास कितनी आई, 2.5। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/10 लिख ली क्योंकि 0.7 है। 2h की वैल्यू 2.4 है, 24/10 लिख लेते हैं। एल की वैल्यू 2.5 और आर की वैल्यू कितनी है, 0.7। ये 24/10 नहीं लिखते हैं, ये 2.4 ही लिख लेते हैं क्योंकि इन सभी को जोड़ लेंगे पॉइंट में ही जोड़ लेंगे। ठीक है, काटना पीटना कम पड़ेगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22/10 गुणा में ये आ जाएगा 24 दूनी 48 यानी 4.8 प्लस में 2.5 और प्लस में 0.7। अब देखो यहाँ करते हैं 4.8, 2.5 और 0.7, 7 और 5 12 और 8 20, हासिल 2, 4 2 6 6 और 2 8, तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा 8। 22/10 गुणा में 8.0, 8 लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो 22 अट्ठे कितना हो जाएगा हमारा, 22 को 8 से गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16 और 1 17, ये हमारा हो जाएगा 17.6। ठीक है, 17.6 को हम निकटतम 18 लिख सकते हैं, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, निकटतम जो मान है किसका, जो शेष बचा पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका। ठीक है, शेष ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से करनी है कैलकुलेशन वगैरह, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट करते हैं लास्ट इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल देखो क्या कहता है, 9वां सवाल, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला, इसके प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला काट लिया, ठोस बेलन था। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है।
यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और जो आधार की त्रिज्या है ये कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि अर्धगोल ऐसे दिखाई देगा कटेगा तो 3.5 सेंटीमीटर जो है, ये जो आधार की त्रिज्या है ये कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, दो तो अर्धगोले हैं और एक बेलन है। ठीक है, तो सीधा सा विमाएं आप लिख लोगे, विमाएं लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और शंकु की त्रिज्या 3.5 है और बेलन की त्रिज्या भी 3.5 है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शेष बचे ठोस का जो भी कहता है उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में 2 है अर्धगोले, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत आसान है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर एच प्लस में हो जाएगा 2 दूनी 4 और पाई आर स्क्वायर, क्योंकि तो यहां से क्या लेंगे, अब कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा इसमें से, एच प्लस में 2 आर हमारे पास ये बच जाएगा 2 और 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 3.5, तो 35/10 लिख देते हैं। एच की वैल्यू कितनी है 10 है, 2 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 3.5। ठीक है, तो ये हम काट पीट लेते हैं यहीं पे, 7 5 35, 5 से 5 दूनी 10, 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारा आ गया 22 और यहाँ बचेगा 10 से और 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, तो 10 और 7 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 3 37, तो ये 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपके 9 के 9 सवाल पूरे हो चुके हैं। अब देखो आपको जैसे जैसे एक्सरसाइज हो रही है उसको आप अपने हाथ से कॉपी पेन लेके निकालना शुरू करें। ठीक है, वीडियो को बारी बारी देखें, वीडियो का यूज करें, फिर एक बार बिना वीडियो देखे आप कॉपी पेन लेके करें, तो इससे आपका जो एग्जाम में है आंसर लिखने में बड़ी आसानी होगी। ये सवाल देखते ही आप आसानी से आंसर लिख सकते हो। 2 से 3 बारी आप हर सवाल को निकाल कर देखें। अभी आपके पास समय है, पूरा दिसंबर आपके पास पड़ा है, पूरी जनवरी आपके पास पड़ी है। जितना हो सके मैथ और साइंस को हाथ से कॉपी पेन लेके लिख के देखो, क्योंकि आपका पेपर रिटन का ही होगा। तो रिटन में जितनी महारत आप हासिल करोगे लिखने में, देखो मैं भी नहीं लिखता हूं तो मेरे को भी यहाँ डिफिकल्टीज आएगी बोर्ड पे लिखने में, मैं भी लिख लिख के देखता हूँ, मैं भी प्रैक्टिस मेरी जारी रखता हूँ। ठीक है, मैं भी 5 बारी 7 बारी जितनी बारी भी करता हूँ मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस जरूरी है, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। थैंक यू। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।